दोस्तों, आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ही संपन्न जो परिवार होते हैं, वो दिन भर धार्मिक कार्यों में बिजी नहीं रहते। धर्म तो वो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कारण है कि वो कभी कभी धर्म करने के बावजूद भी इतने सुखी और संपन्न हैं, जबकि अत्यधिक पूजा पाठ करने वाला परिवार आपने देखा होगा कभी अत्यधिक सुखी और संपन्न नहीं हो पाता है। सुख और संपन्नता आ भी जाती है उसके पास तो वो भोग नहीं पाता है। अत्यधिक पूजा पाठ करने से बृहस्पति जरूर एक्टिवेट होते हैं, हमें अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, विरक्ति की तरफ ले जाते हैं और हम भौतिक जीवन नहीं जी पाते हैं। आप देख लीजिए, मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो कभी भी अत्यंत संपन्न नहीं होते, और बाय द वे अगर उनके पास संपन्नता आ भी जाती है तो वो उसे भोग नहीं पाते। उनका परिवार भी सुख और संपन्नता को नहीं भोग पाता। इसलिए अत्यधिक पूजा पाठ में रहने वालों के परिवार सुख और संपन्नता को प्राप्त नहीं कर पाते, और प्राप्त हो भी जाए किसी कारणवश तो वो उसे भोग नहीं पाते। जानिए क्या कारण है कि हम इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुखी हैं, क्यों हैं? जानिए यथार्थ में प्रैक्टिकल बात और वैज्ञानिक तथ्य और आध्यात्मिक तथ्य के साथ इस कारण को समझिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अकेले हैं, आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है, आपके ऊपर कोई भी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है और आपके पास जीवन यापन के लिए संपूर्ण पैसा है, पर्याप्त पैसा है, तब तो आप संत बन सकते हैं, दिन भर पूजा पाठ में लगे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके परिवार है तो आपको भौतिक सुखों को प्राप्त करना ज़रूरी है। उसके बिना आपका परिवार सुखी नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा। और ऐसे में अगर आप दिन भर अधिकतम समय सिर्फ पूजा पाठ करते रहते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप अनेकों उपाय करते रहते हैं और सारा समय धर्म में व्यतीत करते हैं, तो बृहस्पति सुनिश्चित रूप से आपका एक्टिवेट तो होगा, लेकिन जब बृहस्पति इतना अधिक एक्टिवेट हो जाएगा तो शुक्र अपनी बलि दे देगा, और शुक्र भौतिक सुख, साधन, संपन्नता, धन, ऐश्वर्य इनका कारक है। शुक्र ने अगर अपनी बलि दे दी तो आप अपने परिवार को नहीं पाल पाएंगे। यह एक सत्य है, यह एक तथ्य है। और जितने भी सुख, साधन और संपन्नता आपके पास आ भी गई तो उसे परिवार में कोई भी सदस्य भोग नहीं पाएगा। परिवार दुखी ही रहेगा, नेगेटिव ऊर्जा परिवार में रहेगी, नकारात्मक एनर्जी रहेगी। इसके लिए आप इतना करें कि आप अपने शुक्र को और मंगल को एक्टिवेट करें, क्योंकि शुक्र भी एक्टिवेट तब तक नहीं होता है जब तक उसे मंगल का साथ नहीं मिलता है। शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप अधिक से अधिक दूधिया रंग के कपड़े पहने, दूधिया रंग के जूते पहने, यानी ऑफ वाइट कलर के। और मंगल को एक्टिवेट करने के लिए आप चटपटा भोजन खाएं, सप्ताह में एक बार थोड़ा सा, या फिर सप्ताह में एक दिन आप
भट्टी में, तंदूर में बनी हुई रोटी खाएं। मंगल आपका उसी वक्त इतना सकारात्मक होगा कि यह शुक्र के साथ मिलकर के आपको इतनी धन धान्य संपन्नता, ऐश्वर्य और इनके भोगने के योग भी साथ में देगा। आपका परिवार सुखी और संपन्न हो जाएगा। आपका परिवार हंसता खेलता रहेगा। सभी सुखों का सारा परिवार मिलकर के उपभोग भी करेंगे। परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्दता आएगी, सुनिश्चित रूप से आएगी। लेकिन अगर आप दिन भर धार्मिक क्रियाकलाप में बिजी रहते हैं तो बृहस्पति एक्टिवेट होगा। आपका जीवन जो है वो आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक सुखों से आप बहुत ही दूर हो जाएंगे। आपका परिवार भी दुखी रहेगा, सुखी संपन्न भी नहीं होगा, प्रगति और उन्नति भी नहीं कर पाएगा। अतः आज के आर्थिक युग में अगर आप यह चाहते हैं कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें, सभी सुखों का उपभोग भी करें और आपके परिवार वाले भी आपके साथ सुखी रहें, संपन्न रहें और खुशियों के बीच में रहें, सभी सुखों का उपभोग करें, तो आपको यह कार्य करने ज़रूरी हैं। एक तो आप दूधिया कलर के कपड़े और जूते सप्ताह में एक दिन ज़रूर पहनें। इसी के साथ तली भुनी मंगल से संबंधित चीज़ें, तीखी और चटपटी चीज़ें थोड़ी सी मात्रा में एक सप्ताह में एक बार लें। अन्यथा सप्ताह में एक बार आप तंदूर से बनी रोटी ज़रूर खाएं। आपका परिवार, मैं दावा करता हूँ, प्रगति और तरक्की के शिखर पर होगा। पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कूट कूट के भर जाएगा। आपका परिवार सुखी होगा, एक स्वर्ग के समान होगा। धन्यवाद।